नमस्कार। जय जय राम, जय सिया राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार, जय हो हनुमान जी महाराज। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, आज के इस वीडियो में मैं एक बहुत ही खूबसूरत लड़की का गजब का मैं वाकया सुनाएंगे कि आखिर जब वह खूबसूरत लड़की तालाब में नहा रही थी तो फिर उस राज के राजा ने उसके साथ ऐसी क्या हरकत कर दी जिसको सुन करके जान करके वाकई आप दंग रह जाएंगे, सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। तो चलिए हम लोग इस कहानी को शुरू ही कर देते हैं। तो एक बार की बात है कि एक तालाब, जो तालाब लड़कियों को स्नान करने के लिए ही बना था, वहां पर अगल बगल की जितनी भी महिलाएं थी, लड़कियां थी, उस तालाब में आकर के स्नान करती थी। उस तालाब का पानी बहुत ही फ्रेश रहता था और सब लोग यही जानते थे कि हाँ, यह तालाब केवल लड़कियों के ही स्नान करने के लिए बना है और हमेशा उस तालाब में लड़कियां ही स्नान करती थी। लेकिन जो उस राज्य के राजा थे, उनका एक बेटा जो राजकुमार था वह काफी बड़ा हो गया था, उसे इस बात का पता नहीं था। लेकिन एक बार वह अपने सैनिकों के साथ में उसी रास्ते से होकर के गुजरता है और जब उस रास्ते से होकर के गुजरता है तो काफी तेज धूप थी, तेज तरारा धूप थी, जिसके वजह से उसको काफी ज्यादा प्यास लगती है, काफी थका हुआ रहता है। तो वो सोचता है कि अगर कहीं पानी मिल जाए पीने के लिए, साथ में अगर स्नान कर ले तो बड़ी अच्छी बात होगी। उस तालाब के किनारे से गुजर रहा होता तो एक बूढ़े बुजुर्ग से पूछता है कि बाबा, क्या अगल बगल कहीं कोई सरोवर है, कोई तालाब है जहां पर मैं पानी पी सकूं और मुझे जो गर्मी हो रही है, यदि मैं स्नान करने के लिए तालाब मिल जाए तो बड़ी अच्छी बात होगी। उस बूढ़े बुजुर्ग ने बताया, हाँ बेटा, पास में ही एक सरोवर है, आप वहां पर जा सकते हैं। शायद उस बूढ़े बुजुर्ग को भी यह बात नहीं पता थी और वह राजकुमार अपने सैनिकों के साथ में, अपने सिपाहियों के साथ में उस तालाब पर चला आता है। लेकिन जैसे उस तालाब में के किनारे पहुंचता है तो उस तालाब में काफी सारी लड़कियां स्नान कर रही थी और जैसे हुए सब लड़कियां जो उस राजकुमार को और ढेर सारे सैनिकों को देखती है, तुरंत वहां से सारी की सारी लड़कियां निकल करके चली जाती हैं। लेकिन उस तालाब में से एक लड़की, बस एकमात्र एक लड़की रहती जो वह तालाब से बाहर नहीं निकलती है। उस राजकुमार ने कहा कि जब सारी की सारी लड़कियां तालाब से बाहर निकल गई तो तुम क्यों नहीं निकलती हो? उस लड़की ने कहा, राजा साहब, आप तो काफी जानकार हैं और हमें लगता है कि आप कोई अच्छे खासे खानदान से बिलोंग करते हैं, इस वजह से मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सारी की सारी लड़कियां चली गई, लेकिन मैं आपके सामने और इन सैनिकों के सामने मैं इस तरीके से वापस नहीं आ सकती हूँ। मैं निवस्त्र हूँ, मेरे अंग पर कोई भी कपड़ा नहीं है, इस वजह से मैं बाहर नहीं आ सकती। कृपया आप यहाँ से पानी पी करके और चले जाइए। बस उस राजकुमार के अंदर उस लड़की को देख करके जैसे ही वह कहती है कि मैं निवस्त्र हूँ, उसके अंदर का शैतान जागृत हो जाता है, उसके अंदर का हैवानियत जागृत हो जाते हैं। अब वह राजकुमार कहता है कि तुम अभी इसी वक्त जैसे हो उसी हालत में निकलो, मैं तुम्हें देखना चाहता हूं, मैं तुम्हारे अंग को देखना चाहता हूं। वहीं पर जो सारे सैनिक थे, वह लड़की कहती है कि मैं इस तरीके से आपके सामने हरगिज नहीं आ सकती। अरे कम से कम आप भगवान से तो डरिए, बहुत बुरा है, ऐसा काम बिल्कुल गलत काम है। जैसे ही वह इस बात को कहती है कि उस राजकुमार के अंदर का इंसान का जो हैवानियत थी, उसका हैवानियत और ही ज्यादा जागृत होता चला जाता है और वह कहता है, कुछ भी हो जाए तुम जल्द से निकलो, नहीं तो मैं अपने सैनिकों से खिंचवा करके मैं तुम्हें बाहर लाऊंगा। और जब उस लड़की को ध्यान से देखता है तो वह लड़की काफी लड़कियों की तुलना में काफी खूबसूरत थी, बहुत ही हुस्न की जवान थी। बस उस राजकुमार की जो है हैवानियत और जागृत होती जाती है और वो लड़की सोचती है कि अगर मैं बाहर नहीं निकलूं तो इनके जो सैनिक है जबरदस्ती मेरे को बाहर निकाल देंगे, तो क्यों ना क्यों कुछ युक्ति चला जाए। तो वो लड़की कुछ युक्ति चलती है, कहती ठीक है, मैं अभी निकलती हूँ। तब तक उस राजकुमार ने कहा, तुम निकलो, अगर तुम मुझे पसंद आ गई तो मैं तुम्हें पटरानी बना के रखूंगा। उसके दिमाग में बातें सूझ जाती, अगर ये मेरे को पटरानी बनाने को कह रहे हैं तो कुछ दिमाग में उसके विचार आता है, कहता है कि जब आप पटरानी बनाना चाहते हैं तो जब मैं आपकी पटरानी बनूंगा तो क्या आप अपनी पटरानी को इन लोगों के सामने, अपने सैनिकों के सामने निवस्त्र देखना चाहेंगे? ऐसा बिल्कुल ही नहीं हो सकता। मैं आपकी पटरानी जब बनना चाहते तो ऐसा कैसे आप कर सकते हैं?
मैं अगले दिन कल जो सुबह आपके महल पर खुद चली आऊंगी और आप जो चाहे वह कर लीजिएगा खुशी सलामत से। बस कुछ समय के लिए आप जो है आंखों से ओझल हो जाइए। बस ऐसा मीठी मीठी प्यारी बातें कह करके वह राजकुमार अपने सैनिकों को लेकर के कुछ समय के लिए ओझल होता है और वह लड़की बाहर निकल करके अपने घर को चली जाती है। वो लड़की एक किसान की लड़की रहती, बेचारा वह किसान बहुत ही गरीब था। उस घर पर रहती थी, उसके घर में उसके पापा, उसके पिताजी, उसके बाप किसी तरीके से कुछ अपना खेवा खर्चा चलाते थे, रोजी रोटी चलाते थे। लेकिन जब अगले दिन जैसा कि उस लड़की ने वादा किया था तो उस राजकुमार ने इंतजार किया कि वह लड़की आएगी। सुबह हो से दोपहर तक इंतजार किया, दोपहर से शाम हो गई लेकिन वो लड़की नहीं जाती है। शाम के समय में वह जो है राजकुमार अपने सिपाहियों को संदेशा भिजवाता है कि जाओ पहले ढूंढो वह लड़की का घर कहाँ है। और सिपाही ढूंढते 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 आखिर उस घर पर पहुंच ही जाते हैं। वहां पर किसान था, उसने कहा यह लड़की आपके ही घर पे। वह लड़का, वह किसान कहता कि हाँ हाँ ये मेरी ही लड़की है, ये मेरी पुत्री है। और घर में उसने कहा कि राजकुमार ने उस लड़की को बुलावा भेजा है। उसने कहा ठीक है, अभी मैं अपनी बेटी से पूछ लेता हूं तो हम लेकर के चले आएंगे। और सैनिक चले जाते हैं। और जब वह किसान अपने बेटी से जाकर के पूछता है तो कहता कि बेटी आखिर उस राजदरबार से सैनिक क्यों आए थे। बस बेटी ने सारा का सारा हाल कह सुनाया कि पिताजी वह मेरी इज्जत लूटना चाहते हैं और किसी तरीके से मैं उनके आंखों से ओझल होकर के आए हूं। और मैंने कहा था कि अगले दिन आऊंगे लेकिन वह मेरे साथ इंसानियत की बात नहीं करेंगे, हैवानियत की बात करेंगे। और मैं अपना इज्जत कैसे दांव पे लगा सकती हूँ, मेरी भी तो इज्जत है ना। उसने कहा हाँ बेटी। बस अगले दिन भी वह राजकुमार इंतजार करता है कि वह किसान अपनी बेटी को लेकर के आएगा, उसका बाप अपने बेटी को लेकर के आएगा। लेकिन जब अगले दिन इंतजार करता है तो फिर से वह बेटी को लेकर के वहां पर नहीं जाता है। अब तो उस राजकुमार का गुस्सा चरम सीमा पर, वह अपने सैनिकों को लेकर के तेज तरार में बस डायरेक्ट उस किसान के घर पर आता है। लेकिन जब अपने उस किसान के घर पर आता है तो वहां पर क्या देखता है, वहां पर देखता है कि ताला लटका हुआ है। उस घर से किसान और किसान की बेटी दोनों गायब हैं। वो अपने सैनिकों से खूब ढूंढवाता है, इधर उधर हर जगह अनाउंसमेंट भी करवाता है, लेकिन पता नहीं चलता है कि वो लड़की गई तो गई कहां। ऐसा लगता है उसे धरती ने निगल लिया या आसमान ने खा गया। ऐसा कुछ समझ नहीं आ रहा था कि लड़की गई तो गई कहां। और राजकुमार बहुत ही परेशान हो जाता है, काफी हमेशा उसे ढूंढवाता है, पेपर में खबर फैलवा देता है, लेकिन उस लड़की का कोई पता नहीं चलता है, उस लड़की और उस लड़की का बाप का। लेकिन एक बार वह राजकुमार सोया हुआ था और रात्रि के समय में उसके सपने में वह ख्वाब देखता है कि वो किसान और किसान की बेटी, ऐसा लगता है कि एक जंगल के किनारे एक मंदिर है और उस मंदिर पर ही वह किसान अपनी बेटी को लेकर के वहां पर है। किसान को तो पहचान जाता है, लेकिन जैसे ही उसकी लड़की का शक्ल देखने वाला ही रहती है तब तक उसका ख्वाब, उसका नींद खुल जाती है और अचानक उठ के बैठ जाता है। सुबह होते ही फौरन वह जो है उस जगह पर पहुंच जाता है अपने सैनिकों को लेकर के। लेकिन जब वहां पर पहुंचता है तो उस मंदिर के पास में एक छोटी सी झोपड़ी बनी हुई थी और उसे पूरा उम्मीद रहता कि शायद इस झोपड़ी के अंदर ही वह होंगे सब। तो उस राजकुमार ने सैनिकों से कहा कि आप लोग यहीं पर रुकिए, मैं झोपड़ी के अंदर जाकर के देखता हूं। सैनिक बाहर रहते हैं और जब वह राजा साहब, वह राजकुमार झोपड़ी के अंदर जाते तो वास्तव में जो चीज देखते हैं देखने लायक रहता है। वहां पर देखते हैं कि एक बूढ़ा बुजुर्ग जो भगवान से प्रार्थना कर रहा है, भगवान से गुहार लगा रहा है, भगवान से विनती कर रहा है कि हे भगवान, तूने मेरे ऊपर कैसी आफत डाल दी कि मैं अपनी लड़की को लेकर के दर दर के भटक रहा हूं। कोई इंसान इसकी इज्जत लूटने के पीछे पड़ गया है। मेरे को इज्जत लूटने वाला नहीं चाहिए, मेरे को इज्जत बचाने वाला चाहिए। मेरी बेटी का इज्जत लूटने वाला नहीं, मेरी बेटी का इज्जत बचाने वाला चाहिए। क्यों ना उस इंसान के दिल में, हे भगवान, कुछ ऐसा काम करो कि जिसकी नीयत इज्जत लूटने की, उसकी नीयत इज्जत बचाने की हो जाए।
और वह मेरी बेटी का पूरा जीवन जो है उसका देख देख कर सके। क्या भगवान उसके अंदर क्या ऐसी जो दया नहीं डाल सकते हो? वह ऐसा कह करके रोता जाता है कि आज मेरे ऊपर कैसी आफत पड़ी, हम लोगों को दर दर छुप करके भटक करके रोना पड़ा, भेष बदल करके। और वह लड़की भी भेष बदल करके जो है वहां पर छुप करके रहती है। लेकिन पास में ही वो लड़की जो सोई रहती है ना, उसके स्वास्थ्य कुछ खराब रहते हैं। तब तक वो राजकुमार उस बाप के, उस पिता के चरणों में गिर जाता है, कहता है कि आप मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने अपने अंदर की हैवानियत के चक्कर में आकर के आपके इज्जत की बेटी लूटा चाहे, लेकिन अब मैं ऐसा हरगिज नहीं करूंगा। मैं एक राजकुमार हूं, लेकिन मेरा तो फर्ज है कि अपने प्रजा का सेवा करना, लेकिन मैं ऐसा कैसे अनैतिक कार्य कर सकता हूं? आपने मेरी आंखें खोल दी और आप जैसा कह रहे थे कि मेरी बेटी का इज्जत लूटने वाला नहीं, इज्जत बचाने वाला चाहिए। और मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं आपसे बेटी से उम्र भर, जीवन भर प्रेम करूंगा और आपकी बेटी का इज्जत का मैं रखवारी करूंगा। उस किसान, उस बूढ़े बुजुर्ग ने कहा, बेटा भले ही तुम राजकुमार हो, लेकिन उम्र में हमसे काफी छोटे हो। एक बात मैं कहना चाहता हूं, अगर वास्तव में तुमको अगर मेरी बेटी पसंद है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर तुमको मेरी बेटी से प्यार है, प्रेम है, तो क्या उसकी कुछ बुराइयों को भी इग्नोर कर सकते हो? उसने कहा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं आपकी बेटी को अब अपना करके ही रहूंगा। लेकिन बुराई कौन सी है? मेरे तो देखने में किसी प्रकार की कोई इसमें कमी नहीं नजर आ रही है। उसने कहा, हाँ बेटा, ये बात सही है, मेरी बेटी को देखने में कभी किसी प्रकार की कोई कमी तो नहीं दिखती है, लेकिन उसका जिस्म पर कुछ जले हुए दाग हैं। शायद तुमको वह दाग देख करके उससे घृणा होने लगेगी। उसने कहा, दाग? कैसा दाग और किस तरीके का दाग? आखिर ये दाग लगा कैसे? तो उस बूढ़े बुजुर्ग ने कहा कि बेटा, ये लड़की है ना, ये मेरी बेटी नहीं है, मेरा कोई औलाद नहीं है। मैं तो अकेला कहीं से मजदूरी करता, खाता पीता, 2-4 वक्त की रोटी कहीं से पा जाता था, मेरा गुजारा होता था। लेकिन एक बार मैं खेत के रास्ते से जब वापस लौट रहा था तो मैंने देखा कि 2-4 लवंडे, 2-4 लड़के मिलकर के एक लड़की की इज्जत लूट रहे थे। लेकिन जैसे ही उन लोगों ने मेरे को देखा तो छोड़ करके भागना चाहा, लेकिन उनमें से एक लड़की ने उस लड़की के जिस्म पर जो है एसिड फेंक देता, तेजाब फेंक देता है, जिसकी वजह से उसका जिस्म का कुछ हिस्सा जल जाता है। और फिर वह बेटी, वह लड़की वहीं पर जो मूर्छित पड़ जाती है। फिर मैं उसको ला करके घर पर जो कुछ उसका इलाज किया, और वह घाव, वह जख्म धीरे 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 अब भर रहे। वही बेटा थोड़े से दाग है। अगर तुम इस कमी को जानने के बावजूद भी अगर मेरी बेटी को अपनाने के लिए तैयार हो तो आप अपना सकते हो। वह राजकुमार कहता है, ये बात आपने आज ही खोल दी, और मैंने पहले ही कहा था कि मैं अब आपकी बेटी की इज्जत की रखवाली मेरी होगी, पूरी की पूरी जिम्मेदारी मेरी है। चाहे कुछ भी हो जाए, वह तो दाग है, कुछ समय जब दवा होगा तो ठीक हो जाएगा, फिर से वही सही हो जाएगी। आप घबराइए मत, आज से ये जो आपकी जिम्मेदारी थी, ये आपकी जिम्मेदारी मेरी जिम्मेदारी है। फिर वह राजकुमार पास के ही मंदिर में उस किसान की लड़की से, उस बूढ़े बुजुर्ग की बेटी से, उस मंदिर में भगवान के सामने उससे विवाह कर करके अपना वह राजकुमारी बना लेते हैं, और वह हमेशा के लिए अपना लेते हैं। और इस तरीके से वह राजकुमार उस लड़की का इज्जत बचाने वाला बन जाता है, पूरी जीवन भर उसकी सही से खातिरदारी करता है। तो बस आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, यह कहानी आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ मैं हमेशा एक ही चीज प्रार्थना करता हूं कि आप लोग भगवान पर भरोसा करें। भगवान पर भरोसा करने से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। जहां तक इंसान की सोच नहीं जाती है, वह काम जो बहुत ही चुटकियों में हो जाते हैं। इस कारण से भगवान पर भरोसा करें, और मैं अगले वीडियो में एक बहुत ही जबरदस्त फिर से शानदार कहानी के साथ में लेकर के हाजिर होऊंगा।